तो उसके अर्थ को, उसकी धारणा को व्यक्त करने में पहले से कोई शब्द यहाँ पर सक्षम है। तो यहाँ पर देखिए पारिभाषिक शब्दावली जिनकी परिभाषा हम दे सके, उन शब्दों को यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। वहीं अगर हम ये जो पारिभाषिक शब्दावली है उनका निर्माण कैसे हुआ, तो परिभाषा यहाँ पर क्या करती है? परिभाषा जो है किसी भी विषय, वस्तु या विचार को एक निश्चित और स्वरूप में बांधती है। व्यवहार में, जनसामान्य लोगों की व्यवहार में जो प्रचलित है उन्हीं शब्दों को यहाँ पर लिया गया। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम थर्ड सेमेस्टर बीकॉम, बीबीए और बीसीए की जो हिंदी पाठ्यक्रम है उसमें से जो चौथा यूनिट है अनुवाद, उसको देखेंगे। देखिए, अब तक हमने अनुवाद के अर्थ, परिभाषा और उसके प्रकार, अनुवाद कला है या विज्ञान, इसे भी हमने देखा। आज जो है हम पारिभाषिक शब्दावली को देखेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में है। क्या है? पारिभाषिक शब्दावली। क्या है पारिभाषिक शब्दावली? देखिए, पारिभाषिक शब्दावली कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग जो है हम आए दिन में, दैनिक जीवन में ना करते हुए, दैनिक जीवन मतलब रोजमर्रा के जीवन में, बोलचाल में उन शब्दों का प्रयोग हम ना करते हुए किसी विशेष संदर्भ में, किसी विशेष विषय में या पर उनका प्रयोग जो हम करते हैं, उन शब्दों को यहाँ पर हम पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पारिभाषिक शब्दावली जिनकी परिभाषा हम दे सके, उन शब्दों को यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। वह जो पारिभाषिक शब्दावली है बहुत ही सुनिश्चित उनका जो अर्थ है वह रहती है। उनके अर्थ जो है यहाँ पर सुनिश्चित और स्पष्ट जो है पारिभाषिक शब्दावली के रहते हैं। तो आइए यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि पारिभाषिक शब्दावली जो है वह क्या है। देखिए, हिंदी के पारिभाषिक शब्दावली प्रयोजन मूलक हिंदी का महत्वपूर्ण अंग है। किसका है? प्रयोजन मूलक हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग जो है यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली का है। तो यहाँ पर देखिए पारिभाषिक शब्दावली हिंदी के ज्ञान, विज्ञान, प्रशासन, वाणिज्य और जनसंचार की भाषा बनने का गौरव जो है वह हिंदी को उसने प्रदान किया है। देखिए, पारिभाषिक शब्दावली ने हिंदी को ज्ञान, विज्ञान, प्रशासन, वाणिज्य, जनसंचार की भाषा बनने का गौरव प्रदान किया। देखिए, पहले जो है हिंदी भाषा है वह सिर्फ भाषा जो है वह सिर्फ क्या है? बोलचाल की भाषा थी, जनसामान्य लोगों के व्यवहार की भाषा थी। फिर साहित्यिक भाषा के तौर पर हिंदी भाषा का महत्व बढ़ा। फिर जब हिंदी भाषा राजभाषा बनती है तब तो उसके महत्व जो है सिर्फ बोलचाल की भाषा से, सिर्फ यहाँ पर क्या है साहित्यिक भाषा से बहुत ही ज्यादा जो है बढ़ जाती है। मतलब हर एक क्षेत्र में हिंदी भाषा का प्रयोग जो है हुआ, वो किसके रूप में? पारिभाषिक शब्दावली के रूप में। देखिए, यहाँ पर राजभाषा का उत्तरदायित्व ग्रहण करते ही हिंदी भाषा साहित्य से इतर न्याय, विज्ञान, वाणिज्य, प्रशासन, जनसंचार, विज्ञापन, अनुवाद एवं रोजगार की भाषा बन गई। मतलब जो भाषा सिर्फ यहाँ पर बोलचाल की भाषा थी, सिर्फ यहाँ पर साहित्यिक भाषा थी, तो वह राजभाषा की उपाधि प्राप्त करते ही या फिर राजभाषा की जो उत्तरदायित्व है उसे प्राप्त करते ही यहाँ पर क्या है? ज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य, प्रशासन और विज्ञापन, जनसंचार, अनुवाद, ऐसे हर एक क्षेत्र में क्या है? वो जो भाषा है उसके महत्वता बढ़ गई। मतलब हर एक क्षेत्र में पारिभाषिक शब्दावली के रूप में उनका प्रयोग जो है होने लगा। तो ये जो पारिभाषिक शब्दावली होते हैं, अगर उसका अर्थ यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए, जिसकी परिभाषा दी जा सके। पारिभाषिक शब्द मतलब क्या है यहाँ पर? जिसकी परिभाषा दी जा सके। तो परिभाषा यहाँ पर क्या करती है? परिभाषा जो है किसी भी विषय, वस्तु या विचार को एक निश्चित और स्वरूप में बांधती है। देखिए, एक निश्चित स्वरूप में जो परिभाषा है वह बांधती है। तो जिसकी परिभाषा हम दे सके, जिसका एक निश्चित रूप होता है, वह क्या है? यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली है। तो यहाँ पर देखिए पारिभाषिक शब्द उन्हें कहते हैं जिनका प्रयोग किन्हीं विशिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाए। किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए, किसी विशिष्ट रूप में यहाँ पर जिसका प्रयोग हम करते हैं, विशिष्ट संदर्भ में करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पारिभाषिक शब्दावली जो है कहते हैं।
ये जो पारिभाषिक शब्दावली होते हैं वह जो है हमारी दैनिक मतलब रोजमर्रा की शब्द नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पर पारिभाषिक शब्द हमारे दैनिक जीवन के शब्द ना होकर भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान, दर्शन, गणित, विधि, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल, ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट शब्द होते हैं। मतलब हमारे रोजमर्रा की बोलचाल की भाषा ना होकर, सिर्फ साहित्यिक भाषा ना होते हुए ये जो शब्द है कैसे होते हैं, जिनका प्रयोग हम किस में करते हैं, भौतिकी में और रसायन में, प्राणी विज्ञान में, और उसके साथ साथ दर्शन, गणित में और विधि में, और वाणिज्य क्षेत्र में, अर्थशास्त्र में, प्रशासन में, मनोविज्ञान में, भूगोल में, ऐसे हर एक क्षेत्र में यहाँ पर विशिष्ट रूप से जिनका प्रयोग हम करते हैं वही पारिभाषिक शब्दावली है। तो देखिए, और उनकी अर्थ सीमा सुनिश्चित और परिभाषित होती है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, उनका जो अर्थ है वो पारिभाषिक शब्दावली का जो अर्थ है उन शब्दों का वह बहुत ही निश्चित रहती है और बहुत ही क्या है यहाँ पर विशिष्ट होते हैं, और यहाँ पर विशेष संदर्भ में उनका प्रयोग किया जाता है और वह परिभाषित जो है होते हैं। तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर सत्यव्रत जो है यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली के संदर्भ में क्या कहते हैं, वह कहते हैं दैनिक जीवन में नए विचार और वस्तु के लिए नए शब्दों के आगमन को पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। दैनिक जीवन में हमारे रोजमर्रा के जीवन में नए विचार और वस्तु के लिए कुछ विशिष्ट और नए विचार और वस्तु के संदर्भ में यहाँ पर जो नए शब्दों का आगमन हुआ है वही क्या है, पारिभाषिक शब्दावली करके यहाँ पर सत्यव्रत जो है वह कहते हैं। वही जो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी जो है वह क्या कहते हैं, उनके अनुसार पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भौतिक, दर्शन, राजनीति आदि विभिन्न विज्ञानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं तथा जो अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट अर्थ में सुनिश्चित रूप से परिभाषित होते हैं। मतलब क्या है, ये जो पारिभाषिक शब्द जो है रसायन, भौतिक, दर्शन, राजनीति आदि ज्ञान विज्ञानों के शास्त्रों के शब्द होते हैं। मतलब इन क्षेत्रों में यहाँ पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वही पारिभाषिक शब्दावली है, जिनका क्या है अपने अपने क्षेत्र में वह विशिष्ट अर्थ और सुनिश्चित रूप में परिभाषित होते हैं। अपने अपने क्षेत्र में, एग्जाम्पल विज्ञान के क्षेत्र में जिन पारिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग हम करते हैं उनका क्या है यहाँ पर उस क्षेत्र में अपना ही एक विशिष्ट अर्थ और एक सुनिश्चित अर्थ होता है और वह परिभाषित जो है होता है। वही यहाँ पर देखिए प्रशासन शब्दकोश जो है इसमें यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावलियों का अर्थ किस तरह बताया है। देखिए पारिभाषिक शब्द का एक सुनिश्चित अर्थ और स्पष्ट अर्थ होता है। किसी विशेष संकल्पना या वस्तु के लिए एक ही शब्द होता है। विषय, विशेष या संदर्भ में उससे हटकर उसका कोई भिन्न अर्थ नहीं होता है। देखिए यहाँ पर जो पारिभाषिक शब्द है उसका एक सुनिश्चित अर्थ होता है और किसी विशेष संकल्पना या वस्तु के लिए, मतलब किसी भी विशेष संदर्भ में किसी भी विशेष वस्तु के लिए यहाँ पर क्या है एक ही शब्द होता है। उसके लिए वहां पर एक ही शब्द होता है जो किसी विशेष विषय में और संदर्भ में उससे हटकर उसका कोई भिन्न अर्थ नहीं होता है। एग्जाम्पल विज्ञान के क्षेत्र में या फिर प्रशासन क्षेत्र में किसी भी एक पारिभाषिक शब्दावली का जो प्रयोग है, शब्दों का जो प्रयोग है हम करते हैं तो उस क्षेत्र में अपना ही एक सुनिश्चित और परिभाषित अर्थ जो है उनका रहता है। तो उस स्थान पर उससे हटकर जो है उनका कोई अर्थ जो है वहां पर नहीं रहता है। तो इस तरह पर प्रशासन शब्दकोश में इनका जो अर्थ है यहाँ पर बताया है। वही अगर हम ये जो पारिभाषिक शब्दावली है उनका निर्माण कैसे हुआ, क्या वो हमारे रोजमर्रा की जो भाषा है उससे लिया गया उन शब्दों को, इन सभी जो प्रश्न है अगर हमारे दिमाग में हम डालेंगे तो यहाँ पर उनका जो उत्तर है यहाँ पर हमें मिलते हैं किसमें, पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में। आगे जाकर उन सभी प्रश्नों का क्या पारिभाषिक शब्दावली जो है नए से निर्माण हुए हैं या फिर वो हमारे रोजमर्रा के ही शब्द है क्या है करके। देखिए यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली शब्दों का समूह है। ये शब्द विद्वान मंडली द्वारा बनाए जाते हैं। ये जो पारिभाषिक शब्द है वो क्या है, शब्दों का भंडार है। कहा जाता है कि 9 लाख से भी ज्यादा यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली है।
तो ऐसे में वहाँ शब्दों का भंडार है। इसे क्या है, विद्वान मंडली द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। किसी विशेष विद्वान मंडली द्वारा इन पारिभाषिक शब्दावलियों का निर्माण जो है हुआ है। तो यहाँ पर हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली हिंदी शब्दों की संकलन नहीं है। हिंदी शब्दों की संकलन जो है यहाँ पर हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली नहीं है, बल्कि अपितु यह अंग्रेजी शब्दों के पर्याय के रूप में निर्मित की गई है। अंग्रेजी शब्दों के पर्याय के रूप में यहाँ पर क्या है, पारिभाषिक शब्दावलियों का निर्माण जो है यहाँ पर किया गया है। और ये जो पारिभाषिक शब्दावलियों का जो निर्माण है वह सरल प्रक्रिया नहीं है। मतलब अभी विद्वान मंडलियों द्वारा यहाँ पर क्या है, पारिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है, मगर यहाँ पर जो है वो करना या फिर उनका निर्माण करना बहुत ही मुश्किल है। उतना आसान नहीं है यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावलियों का निर्माण करना। क्यों? क्योंकि उन्हें पारिभाषिक शब्दावलियों का जो निर्माण है करते समय बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि सिद्धांत, अनेक मत, प्रयोग और उपयोगिता के आधार जो है इन सबका यहाँ पर ध्यान जो है उन्हें रखना पड़ता है। मतलब अनेक मत का ध्यान उन्हें रखना पड़ता है, सिद्धांत का, और वह जो शब्द है किसके पर्याय के रूप में यहाँ पर उनका निर्माण कर रहे हैं और किस संदर्भ में यहाँ पर होता है, उसकी उपयोगिता जो है, इन सब के आधार पर यहाँ पर क्या है, पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण जो है बनता है। तो यहाँ पर क्या है, पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण जो है इतना आसान काम नहीं होता है। तो वही पारिभाषिक शब्दावलियों का ग्रहण जो है उसको हम देखेंगे। मतलब यहाँ पर देखिए, पारिभाषिक शब्द बनाते समय यह भी स्मरण रखा गया कि यदि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द पहले से किसी धारणा को व्यक्त करने में सक्षम हो तो नया शब्द गढ़ने के स्थान पर उस शब्दों का ही स्वीकार कर लिया जाए। मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए, जो अभी हमने देखा कि पारिभाषिक शब्दावली जो रहते हैं उन्हें जो है उनका निर्माण जो है यहाँ पर कोई विशिष्ट मंडली द्वारा जो है, विद्वान मंडली द्वारा जो है बनाते हैं करके। तो ऐसे में उन्हें बनाते समय यहाँ पर इसका भी ध्यान रखा गया। मतलब ये भी सोचते हैं कि अगर उस पर्याय के रूप में किसी भी शब्द होता है अंग्रेजी का, तो उसके पर्याय के रूप में या फिर किसी भी विशिष्ट जिस स्थान में यहाँ पर उसका जो संदर्भ में उसका जो प्रयोग होता है, तो उसके अर्थ को, उसकी धारणा को व्यक्त करने में पहले से कोई शब्द यहाँ पर सक्षम है। मतलब पहले से कोई शब्द जो है किसी भी यहाँ पर विशिष्ट विषय विशेष में यहाँ पर उस अर्थ को जो है, उसकी धारणा को जो है व्यक्त करने में यहाँ पर जो है सक्षम है, उसे वह क्या सक्षम रूप से बहुत ही अच्छे से उस अर्थ को यहाँ पर व्यक्त कर सकता है, चाहे वह देशज हो या फिर तत्सम तद्भव के शब्द हो या फिर विदेशी शब्द हो। तो कुछ शब्दों को ऐसे ही यहाँ पर लिया गया है, क्योंकि नए शब्दों का निर्माण करने में वो तो आसान काम नहीं है। तो ऐसे में नए शब्दों का निर्माण करने से तो बेहतर है यहाँ पर हम वही जो प्रचलित शब्द है, देशज, विदेशी या फिर तत्सम तद्भव जो शब्द है उन्हीं को लेंगे तो अच्छा रहता है। तो इस तरह ध्यान में रखते हुए क्या है, कुछ शब्दों को ऐसे ही ग्रहण कर लिया गया है। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे अंग्रेजी के मोटर, स्टेशन, टिकट, सल्फर, पोटेशियम, नाइट्रोजन, हॉकी, कैरम, क्रिकेट, आउट, कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको क्या है ऐसे कैसे ही यहाँ पर लिया गया है। देखिए जैसे अंग्रेजी शब्द, ये जो है विदेशी शब्द है, तो कुछ ये जो शब्द है यहाँ पर सक्षम है उस धारणा को व्यक्त करने में, उसके अर्थ को व्यक्त करने में, तो उन्हें ही यहाँ पर लिया गया है। जैसे यहाँ पर क्या है, मोटर, स्टेशन, टिकट, आउट, क्रिकेट, हॉकी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऐसे बहुत सारे शब्द है। तो कुछ उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे शब्द जो है उनका ऐसे ही यहाँ पर उनका ग्रहण करते हैं, उनका स्वीकार करते हैं, उनका प्रयोग ऐसे ही किया गया है। वही हम अगर शब्द संग्रह को देखेंगे, देखिए पहले निर्माण के बारे में देखा, मतलब पारिभाषिक शब्दावली को क्या है यहाँ पर विद्वान मंडली द्वारा निर्माण किया गया है। तो कुछ शब्द निर्माण किया गया है ज्यादातर, तो कुछ शब्दों का ग्रहण ऐसे ही किया गया, कुछ शब्दों का संग्रह किया। संग्रह करना क्या है, जो पहले से यहाँ पर प्रचलित है उन शब्दों का क्या है यहाँ पर संग्रह जो है किया गया है। देखिए हिंदी राजभाषा है, साहित्यिक भाषा के पूर्व ही यह दैनिक व्यवहार और बोलचाल की भाषा बन चुकी थी।
जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, क्या है, पहले तो हिंदी भाषा सिर्फ बोलचाल की भाषा थी और दैनिक व्यवहार की भाषा थी। तो ऐसे में बहुत सारे शब्द होंगे जो व्यवहार के लिए प्रयोग होते होंगे। तो बाद में वह साहित्यिक भाषा और राजभाषा जो है बन गई है और वह जनभाषा है। तो ऐसे में क्या है, व्यवहार के संबंध में कुछ बहुत सारे शब्द जो है क्या है होते हैं। तो उन्हीं शब्दों का संग्रह जो है यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, पारिभाषिक शब्दावली में शब्द संग्रह भी महत्वपूर्ण है। पारिभाषिक शब्दावली में जिस तरह निर्माण महत्वपूर्ण है, ऐसे ही यहाँ पर शब्द संग्रह भी महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर नए शब्द बनाने में अनावश्यक धन, श्रम और समय नष्ट करने के स्थान पर जन सामान्य के बीच में प्रचलित शब्दों का संग्रह किया जाना भी महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पर नए शब्दों का निर्माण में अनावश्यक रूप में यहाँ पर यूं ही धन और समय और जो मेहनत है करनी पड़ती है। यहाँ पर धन नष्ट होता है और समय नष्ट होता है और बेकार में मेहनत करना पड़ता है, श्रम यहाँ पर करनी पड़ती है। तो ये सभी करने से बेहतर है यहाँ पर पहले से जो जनभाषा, जन के जो व्यवहारिक बोलचाल में यहाँ पर जो प्रचलित कुछ शब्द हैं उन्हीं को यहाँ पर ले लेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर क्या होता है, जो लोग हैं वो भी क्या है उससे बहुत ही परिचित होंगे, वो भी उससे बहुत ही परिचित होते हैं। तो ऐसे में क्या है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बहुत ही आसानी से ये शब्द जो है यहाँ पर प्रयोग में आ सकती है। तो इसीलिए क्या है, ये भी मतलब यहाँ पर शब्द संग्रह भी पारिभाषिक शब्दावली में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है होता है। तो ऐसे में इस दिशा में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। इस दिशा में भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो है हुआ है। देखिए, जैसे यहाँ पर भरपाई, भुगतान, भूल चूक, जोड़न, वसूली, दाखिला, लाभ, फायदा, हवाई अड्डा, छूट, गुमनाम, अर्जी, नीलामी, हथकड़ी आदि ऐसे बहुत सारे जो शब्द हैं जो पहले से यहाँ पर क्या है प्रचलित थे जनसामान्य में, व्यवहार में, जनसामान्य लोगों की व्यवहार में जो प्रचलित थे उन्हीं शब्दों को यहाँ पर लिया गया। देखिए, फायदा, हथकड़ी, दाखिला, वसूली, अर्जी, जोड़न, भरपाई, ये सभी बहुत ही प्रचलित शब्द हैं। तो इनको पारिभाषिक शब्दावली में लिया गया है, उनका संग्रह किया गया है। तो ऐसे में क्या है, बहुत ही आसानी से जो है यह प्रयोग में आ जाते हैं। तो कुछ उदाहरण जो है यहाँ पर हम अगर देखेंगे पारिभाषिक शब्दावली का, तो देखिए एडवांस, अग्रिम। देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा था, अंग्रेजी के पर्याय के रूप में यहाँ पर आपको पारिभाषिक शब्दावलियों का निर्माण या फिर उनका प्रयोग जो है किया गया है करके। तो देखिए, एडवांस के लिए अग्रिम, एजेंट के लिए अभिकर्ता। देखिए, ये सभी आप किसी विशेष संदर्भ में, ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में आप सभी लोग इन सभी शब्दों का प्रयोग जो है करते हैं। तो ऐसे में ये जो पारिभाषिक शब्दावली इन शब्दों का यहाँ पर पर्याय के रूप में है। तो एडवांस, अग्रिम, एजेंट, अभिकर्ता, अकेडमिक, अकादमिक। देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी ही बदलाव जो है हुआ है। जैसे देखिए, कंप्यूटर शब्द को हमने देखा कि वैसे के वैसे ही यहाँ पर लिया गया है, मगर जो कंप्यूटराइजेशन जो शब्द है उसको ऐसे कैसे नहीं लिया गया। मतलब कंप्यूटराइजेशन को कंप्यूटरीकरण करके उसका प्रयोग जो है पारिभाषिक शब्दावली में किया जाता है। कंप्यूटर शब्द, विदेशी शब्द ऐसे कैसे लिया, मगर जो कंप्यूटराइजेशन शब्द है उन्हें ऐसे ही नहीं लिया। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको जैसे के तैसे ना लेकर, उसे ना ग्रहण करते हुए थोड़ी सी जो बदलाव है उसमें हुई है। जैसे ट्रेजेडी को त्रासदी, ट्रेजेडी को क्या है पर त्रासदी करके यहाँ पर उसका प्रयोग जो है किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर एकेडमिक को अकादमिक, एक्ट को कार्य, अधिनियम, बेल, जमानत, बैन, प्रतिबंध, बिल, विधेयक, कॉन्फिडेंशियल, गोपनीय, कोडिंग, बीजांकन, गेजेटेड, राजपत्रित, ड्राफ्ट, प्रारूप, मसौदा, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, एडिटिंग, संपादन, फंड, निधि, ग्रांट, अनुदान, लोगो, प्रतीक चिन्ह, मेमो, ज्ञापन, प्रोजेक्ट, परियोजना, रिमाइंडर, अनुस्मारक, सिनॉप्सिस, रूपरेखा और इनवॉइस, बीजक से श्योरिटी, प्रतिभू, कमिटी, समिति, टेक ओवर, कार्यभार संभालना, टेंडर, निविदा। ऐसे कुछ ही उदाहरण जो है मैंने यहाँ पर आपको दिया है, मगर क्या है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको पहले बताया 9 लाख से भी ज्यादा यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली है।
ऐसे में जो कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए, देखिए इससे तो ये जो शब्द भंडार है, एक ज्ञान भंडार भी हम कह सकते हैं। और उसके साथ साथ क्या है, आपके एग्जाम के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर शब्द है, आपको कैसे पूछेंगे यहाँ पर, क्या है अंग्रेजी में यहाँ पर देंगे और उसके क्या है यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली जो है, पर्याय रूप जो है यहाँ पर लिखने के लिए आपको पूछेंगे। और एक अंक के लिए ऐसे भी पूछ सकते हैं, हिंदी में देखकर उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऐसे भी यहाँ पर आपको पूछ सकते हैं एक अंक के लिए। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि पारिभाषिक शब्दावलियों से संबंधित जो ज्ञान है आप में रहे। तो इसीलिए क्या है यहाँ पर कुछ ही उदाहरण मैंने दिया है, मगर क्या है आपके नोट्स में आपके एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट जो पारिभाषिक शब्दावली जो है आपके नोट्स में रहते हैं, उसे पढ़िए, उसे समझिए और उसे ध्यान में रखिए। धन्यवाद।